अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले 15 दिनों में पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ तैनात होने वाला है। लंदन और इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही थी उनके मुताबिक जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो सीनियर तरीन जर्नैल हैं और मजबून तरीन उम्मीदवार वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक नया फड्डा शुरू हो गया है। बाकायदा अब ये खबरें आ रही हैं, जराए से मुबैना तौर पर ये दावे किए जा रहे हैं कि कानूनी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं या फिर कानूनी जो महज शुगाफियां हैं उनको उनका सहारा लेकर कुछ जवाब बनाया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। क्या मामलात हैं वो सारी तफसील मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि इमरान नियाजी जिसने ये फड्डा डाला हुआ था और उसका एक जो रट थी वो बार बार मेरिट की थी और लंदन में जो इजलास हुए बाकायदा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वहां पहुंचे थे और जरा ये बताते हैं जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी फहरिस्त और उनका प्रोफाइल जो उनकी जो भी कारकर्दगी रही है आर्मी में, जो उन्होंने जो है वो सर्व किया है, उसकी पूरा प्रोफाइल लेकर लंदन गए थे शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ। वहां पर मशावरत हुई थी और वहां से जो जराए से खबरें आई थी वो ये थी कि फैसला ये किया गया है कि सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। जब ये खबर जराए से लंदन से पाकिस्तान में आई, बाकायदा टीवी चैनल्स पर चलाई गई, उसके बाद ये जो है वो सरगोशियां होने लगी, ये बातें आने लगी कि सीनियर तरीन जनरल आसिम मुनीर होंगे। लिहाजा ख्वाजा आसिफ जैसे कह रहे थे कि 18 नवंबर को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो जनरल आसिम मुनीर वाज़े तौर पे अगले आर्मी चीफ नजर आ रहे थे। लेकिन अब चंद इख्तलाफात हैं, चंद फड्डा है वो सामने आ रहा है और कानूनी मसाइल को जो है वो जवाब बनाकर ये फड्डा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मामला ये है कि जनरल जो बाजवा हैं वो 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर बताई जा रही है। लिहाजा अब जो कानूनी नुक्ता है जो मंजर आम पर आया है वो ये है कि जो समरी वजीर आजम को भिजवाई जाएगी, जो GHQ से डिफेंस मिनिस्ट्री पे जाएगी, ख्वाजा आसिफ के पास जाएगी और ख्वाजा आसिफ वो समरी वजीर आजम हाउस को भिजवाएंगे और वजीर आजम एक नाम की मंजूरी देंगे। अब जो कानूनी नुक्ता सामने आ रहा है वो ये है कि क्या उस समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट की तारीख 29 नवंबर है। अब जो सवाल है वो खड़ा ये किया जा रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो 29 नवंबर को सीनियर तरीन जनरल नहीं होंगे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होंगे कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, कागजी तौर पे अगर देखा जाए। अब अगर 18 या 19 नवंबर को ये समरी वजीर आजम को भिजवाई जाती है तो उस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर होंगे वो पाकिस्तान की जो फौज है उस पर अपनी खदमात अंजाम दे रहे होंगे और उस वक्त तक वो सीनियर तरीन जनरल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो समरी भिजवाई जाएगी वो जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद या 29 नवंबर को जो सीनियर तरीन जनरल होंगे उनके नाम उस समरी में शामिल किए जाएंगे, या फिर जिस दिन वो समरी भिजवाई जाएगी 18 या 19 या 20 को क्या उन जनरलों के जो उस वक्त सीनियर तरीन होंगे उनके नाम शामिल किए जाएंगे। अब ये वो सवाल है जो मंजर आम पर आ रहा है और अब जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इसको जवाब बना सकते हैं, ये जो फड्डा है इसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं और इस सारे मामले में जो सदर आरिफ अलवी है वो एक गंदा खेल खेल के अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हुकूमती जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के अंदर ये खौफ भी पाया जाता है कि जब ये सारा मामला अपने अमल को पहुंच जाए, अपने इख्तिताम को पहुंच जाए, तो समरी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान ने भिजवानी है सदर पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी देनी है। लेकिन ये खौफ पाया जाता है, ये बातें हो रही हैं हुकूमती हलकों में कि सदर पाकिस्तान उसमें गन डाल सकते हैं और वो जो समरी है उस पर कानूनी नुकात उठा सकते हैं। अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो जनरल आसिम मुनीर है उनकी जो सीनियरिटी है उस पर सवाल उठा दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब रिटायर हो रहे होंगे तो जनरल आसिम मुनीर उससे पहले ही रिटायर हो चुके होंगे, तो तब जो हुकूमत है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस हवाले से जो खदशात हैं वो हुकूमती हलकों में पाए जाते हैं। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी जो बार बार अपनी तकरीरों में ये कहता रहा था कि मेरिट पर जो आर्मी चीफ है उसकी तकर्री होनी चाहिए और जो नवाज शरीफ है अगर वो आर्मी चीफ को तैनात करता है, उसके मशवरे से आर्मी चीफ तैनात होता है, तो जो अगला आर्मी चीफ होगा वो सहूलतकारी देगा नवाज शरीफ और जो PDM की हुकूमत है उसको। अब मामला ये है
कि जो इमरान खान है और ये जो फितना फैलाने के दर पे है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इस सारे मामले में कानूनी अगर नुक्ता उठाया जाता है उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों को याद होगा 2019 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हुआ था, वो भी मामला इमरान नियाजी ने खराब किया था और उसके बाद उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने फैसला दिया था और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे पार्लियामेंट भिजवा दिया था, वहां जाके उसकी कानून साजी हुई थी। तो अब एक बार फिर जो इमरान नियाजी है, क्या कानूनी ये जो नुक्ता है, ये जो फड्डा है, इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें मसाइल पैदा कर सकता है। चंद जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो सदर आरिफ अलवी है वो वजीर आजम पाकिस्तान के पास समरी जाने से पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को यह कह सकता है कि वो एतमाद का वोट लें। ये भी जो तहरीक इंसाफ के हल्के हैं वो ये साजिशें जो है वो बुन रहे हैं और ये साजिश पूरी रचाई जा रही है और ये सारे मामलात हो सकते हैं। अगर सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह दिया और फिर उनकी जो नामजदगी होगी, क्योंकि वजीर आजम ने अगला आर्मी चीफ लगाना होता है, तो उस मामले को एक बार फिर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। ये वो खदशात हैं जो हुकूमती हलकों में पाए जा रहे हैं, ये वो नुक्ते हैं जिन पर गौर किया जा रहा है और इनका तोड़ और इनकी हिकमत अमली जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात है, तो इस बार नवाज शरीफ साहब ने गैर मामूली तौर पे सीनियर तरीन जर्नैल को अगला आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया है। जरा ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि उनके मुताबिक वो सीनियर तरीन जर्नैल हैं, उनको लगाना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर पर उनके कानूनी तौर पर उनके खुद खदशात हैं जो कि नुकात मैंने आपको बयान किए हैं, लिहाजा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अगला आर्मी चीफ होना चाहिए, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो सीनियर तरीन जर्नैल हैं। उनके बाद जनरल अजहर अब्बास है, जनरल नौमान है, जनरल फैज हैं और फिर जनरल आमिर हैं। लिहाजा इमरान खान की चॉइस जनरल साहिर शमशाद हो सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल अजहर अब्बास को अगला आर्मी चीफ देखना चाहते हैं, ये दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने गैर मुतवक्को तौर पे सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया है, क्योंकि अगर माजी देखा जाए तो आज तक जो जितने 14 जो है वो आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, उसमें सिर्फ 4 आर्मी चीफ जो है वो सीनियर तरीन लगाए गए हैं। यानी जो 10 आर्मी चीफ हैं अब तक जो पाकिस्तान की तारीख में लगाए गए हैं वो सीनियर तरीन जर्नैल जो है वो नहीं थे। जो सीनियर तरीन जर्नैल जिनको लगाया गया है उसमें जनरल टिका खान थे, जनरल असलम बेग थे, जनरल जहांगीर करामत थे और जनरल अशफाक परवेज कियानी थे। ये वो 4 जर्नैल थे जो सीनियर तरीन जर्नैल थे जिनको सीनियरिटी के बेसिस पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन 5 जर्नैल जिनको नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ लगाया वो सीनियर तरीन जर्नैल नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने जनरल आसिफ नवाज जंजवा को 1991 में आर्मी चीफ लगाया, वो दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जर्नैल थे। जनरल वहीद काकड़ को जो है वो 1993 में आर्मी चीफ लगाया नवाज शरीफ ने, वो 5वें नंबर पर थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को 1998 में लगाया, वो तीसरे नंबर पर थे। जनरल राहील शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने 2013 में आर्मी चीफ लगाया, वो तीसरे नंबर पर थे। फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनको जो है वो आर्मी चीफ लगाया, वो जो है वो सीनियर तरीन जर्नैलों में शामिल नहीं थे। तो जनरल जो आर्मी चीफ लगाए हैं नवाज शरीफ साहब ने, 5 आर्मी चीफ अब तक वो सीनियर तरीन जर्नैल नहीं रहे हैं और हर बार जो नवाज शरीफ साहब है उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो अब सोचा ये जा रहा है कि परमानेंटली जो है वो हमेशा के लिए कानून बना दिया जाए, ये रिवायत बना दी जाए कि आर्मी जो भी सीनियर तरीन जर्नैल हो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अगला आर्मी चीफ लग जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हो जाती है, जो सीनियर तरीन जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। अब देखना है कि अगले जो 15 दिन है उसमें तहरीक इंसाफ इमरान खान जिसने गन डाला हुआ है सितंबर के महीने से आर्मी चीफ के हवाले से, अब अगले 15 दिनों में ये क्या नई साजिश बनाते हैं और ये जो कानूनी नुकात हैं इस पर जो फड्डा पड़ गया है और इख्तलाफ की खबरें आ रही हैं, क्या इनको निपटा दिया जाता है और जनरल आसिम मुनीर क्या रेस से बाहर हो जाएंगे या वो इस रेस में रहते हुए अगले आर्मी चीफ बन जाएंगे। और जॉइंट चीफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा क्योंकि दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जर्नैल हैं, वो जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएंगे।
इस हवाले से अगले 15 दिन बड़े सनसनीखेज होंगे। नई नई मालूमात, नई नई इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, वो हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। इस हवाले से अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।